साहब, जहांगीर साहब, लेकिन आपको उस वक्त पता चलेगा जब तहरीके अदम-ए-एतमाद आ जाएगी और इंशाल्लाह कामयाब भी हो जाएगी। आफ्ताब जहांगीर साहब, ये तो अदम-ए-एतमाद की मूवमेंट ले भी आए और कामयाब भी करा बैठे अली गौहर बलोच साहब। चले, इनको मिठाई खिलाएंगे इंशाल्लाह। आप भी खिलाइएगा नीका बुला के इस प्रोग्राम के अंदर GTV के चैनल पे, है कि जी अब आप आगे हो। पहली बात तो ये कि मुझे एक समझ नहीं आ रही, मुझे दो बातों का जवाब देते बड़े मतलब मेरे जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आ गई और कामयाब भी हो गई तो फिर आप मिठाई खिलाएं ना इनको, समझे ना। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अदम एतमाद आ गया, अदम एतमाद पूरा हो गया, पास हो गया, फिर क्या होगा? फिर कौन बनाएगा हुकूमत, कैसे बनेगी हुकूमत, क्या एक्शन अर्ली होंगे, क्या होगा? एक दूसरा ये कि अभी आपने कहा कि जी आगा साहब की बात की आपने काफ लीग के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला या मिला, तो इसका मतलब ये है कि रियासत जो है, जिस रियासत की वो बात कर रहे हैं, वो रियासत कहेगी कि अब हमने अपना हाथ उठा के हमने हाथ जो है वो मौलाना फजलुर रहमान पे रख दिया है। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि जब वो हाथ वो दूसरे जगह पे जाएगा तो तब वो उसकी साथ मिलेंगे? और अगर वो कहते हैं कि जी हमने नहीं हाथ रखना किसी के ऊपर भी, तो फिर आगा साहब क्या करेंगे? फिर आगा साहब कोई ना कोई तो करेंगे ना कि जी मैं कि इस वजह से हमने अदम एतमाद का हिस्सा बने। देखिए ये सब बातें कबल वक्त हैं, ये इनको पता, पहले कोई इन्होंने वो बनाया होगा ना, फॉर्मेट किया होगा कि जी अदम एतमाद आएगा, फिर कौन हुकूमत बनाएगा, कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन है ये सारी सिस्टम को चलाएगा। एक या फिर ये कि अर्ली इलेक्शन होगा, तो वो अर्ली इलेक्शन जो है वो आप क्या अलायंस के तौर पे लड़ेंगे या वो इंडिविजुअल बेसिस पे लड़ेंगे? और अगर इंडिविजुअल बेसिस पे लड़ते हैं तो फिर ये होगा कि साहब कहेंगे कि आगा मुर्तज़ा ये कामरान मुर्तज़ा साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, आप मेरे बजाय को वोट दे दें। मुर्तज़ा साहब ये कहेंगे कि बिलावल साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, आप मुझे वोट मत दें, इन्हें वोट दे दें। क्या ये कहेंगे? या फिर ये कहेंगे कि जी इनको रोडों पे हम घसीटेंगे, इनके पेट फाड़ेंगे, इनको चीरेंगे, इनको, क्योंकि अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो सिंध में किस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे? वहां पर क्या कारकर्दगी अगर सिंध की पीपल्स पार्टी की बहुत अच्छी है तो फिर आप ये कहें कि जी हम तो इनको वॉक ओवर देंगे, हम तो इन्हें जो है इनके सामने अपना कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करेंगे। लेकिन जब आपने इलेक्शन भी लड़ना है तो फिर किस बुनियाद पे लड़ेंगे? क्या आवाम के पास लेके जाएंगे? हम ये जरूर है हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन मैं ये समझी शायद आपने ये कहना था, या शायद आप ये कहते हैं कि देखें जी ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, आपने तो मिठाई की बातें कर दी हैं। नहीं, वो तो मिठाई होती है ना, और उसके लिए मौके तलाश किए जाते हैं। आप इस इंतजार में बैठी हैं और ये लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि अदम एतमाद आए तो हम मिठाई बांटे। आपको यकीन करें, मैं एक बात बताना चाहता हूँ और ये मैं हल्फन सच बता रहा हूँ आपको। 1977 की बात बता रहा हूँ, तहरीक चल रही थी और उस तहरीक के दौरान जो है भुट्टो साहब की जो हुकूमत को गिराया गया, ज़िया-उल हक साहब तशरीफ़ लाए और उसके बाद नून लीग वालों ने देग जर्दे की पकाई, तो वो मैंने पहली सियासी देग जो थी ना जर्दे की, मीठे की, वो खाई थी। ये मैं आपको हल्फन बात बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें ये समझना चाहिए कि मिठाइयाँ जो होती हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी होती हैं, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कम खाओ मीठा, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये कि मिठाई का बहाना होता है। अभी हमारे पास है नहीं, मैं तो सही बता रहा हूँ, मुझे तो डॉक्टर ने मना किया हुआ, कहते हैं आपको शुगर है, आप मत खाएं मिठाई। ले जी अली गौहर बलोच साहब, बिफोर आई गो टू कामरान मुर्तज़ा साहब, अली गौहर बलोच साहब, मिठाई मुजरे सेहत है, ख्वाब ना देखें। देखिए, पाकिस्तान के जिस नहज पर हालात पहुंच चुके हैं, एक तो मैं आफ्ताब भाई की थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, जो इन्होंने भुट्टो साहब की हुकूमत और जनरल ज़िया-उल हक के वक्त का हवाला दिया, उस वक्त नून लीग नहीं बनी हुई। दूसरी मैं ये गुजारिश करूं कि पाकिस्तान के हालात, अगर हम संजीदगी से बात करें तो पाकिस्तान के हालात इस नहज पर 9 सितारे थे, उसको लीड कौन कर रहे थे? मुर्तजा साहब के लीडर मुफ्ती महमूद साहब और नून लीग की, ये 9 सितारे थे जो अब आप दोबारा बनने जा रहे हैं 9 सितारे। भाई मेरी बात जी अली साहब, मैंने आपको कहा वक्त कम है ना नीका के पास, तो मैंने कहा बीच में करेक्शन कर दूं, माफी चाहता हूँ। नहीं कोई बात नहीं। देखिए, गुजारिश ये है कि संजीदगी की बात ये है कि पाकिस्तान की तारीख में इतना किसी भी हुकूमत ने इतना बदतरीन डिलीवर नहीं किया, इतने संगीन हालात नहीं हुए। आज जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस बात में हिस्सा नहीं लेगी, कोई भी सियासी वर्कर इस बात में हिस्सा नहीं लेगा
कि इन हालात को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए, अपने जाती इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए। मैं समझता हूँ कि उस पार्टी को भी अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर ऑपोजिशन की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इंशाअल्लाह इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन जरूर डालेंगे। जब हालात पर पहुंच गए तो फिर इंशाअल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जाएगा।